अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर स्वीट फ्रेंड्स। अच्छे हो, बराबर हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह का है, या हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, देखिए टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे हम शॉर्टकट ई डॉट एन से डिनोट कर सकते हैं। ई बी कैपिटल और एन बी कैपिटल, ई बी कैपिटल और एन बी कैपिटल। मतलब कभी कभार स्टूडेंट, मैंने अभी पहले लेक्चर्स में भी, पिछले लेक्चरों में भी ये बात कही थी कि कभी कभार किसी टॉपिक का नाम इतना बड़ा होता है, स्टूडेंट खामखा परेशान हो जाते कि क्या है। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, मैं अभी आपको समझा के दूंगा, इसकी डेफिनेशन भी, इसका कॉन्सेप्ट भी, इसके यूनिट्स भी, और इसको अप्लाई करके भी दूंगा। आपके लिए टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक, बड़ी आसान डेफिनेशन है। हम कह सकते हैं द रिलेटिव, क्या कह सकते हैं, द रिलेटिव टेंडेंसी, ठीक, द रिलेटिव टेंडेंसी। किस तरह की टेंडेंसी? वो आपके पास एबिलिटी भी हो सकती है, पावर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एबिलिटी भी हो सकती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एबिलिटी या पावर, ऑफ एन एटम, ठीक, ऑफ एन एटम। कहां पे? विद इन मॉलिक्यूल। लफ्ज क्या है? विद इन मॉलिक्यूल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं विद इन मॉलिक्यूल, ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल। या इस तरह कह दे, द रिलेटिव टेंडेंसी, एबिलिटी, पावर ऑफ एन एटम विद इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की सलाहियत, पावर, ठीक है, सलाहियत, काबिलियत, पावर, ठीक है, किस चीज़ की पावर। द रिलेटिव टेंडेंसी, एबिलिटी, पावर ऑफ एन एटम विद इन मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर, ठीक है, शेयर्ड पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर। किस चीज़ की बात हो रही है? बॉन्ड पेयर की हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है? बॉन्ड पेयर की हो रही है। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की वो सलाहियत, वो काबिलियत, वो पावर, वो कुव्वत, जो वो मॉलिक्यूल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो उसने किसी दूसरे एटम के साथ शेयर किए होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये हर एटम की अपनी सलाहियत है। ठीक, अब दूसरी बात यहाँ पे कि इसका यूनिट क्या होगा? हम कह सकते हैं इट हैज नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? बिकॉज it is a ratio between, because it is a ratio between ionization energy and electron affinity. मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम को, इससे पहले जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो देखे तो वो ये पॉइंट को फौरन पिक कर लेगा। ठीक, किसी एटम, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब हम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसके नतीजे में क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कोई एटम हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में हो, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन कम हो जाएगा।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हर एक एटम का पाया जाता है कायनात में, फितरत में। मतलब किसी भी एटम की वो सलाहियत इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस वजह से रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ऊपर यूनिट नीचे यूनिट कट जाता है, लिहाजा इसका कोई यूनिट नहीं होगा, जस्ट वैल्यू होगी, जस्ट वैल्यू होगी। ये पॉइंट आपके जहन में बैठ चुकी है। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की वो सलाहियत, वो काबिलियत जो वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को शेड पेड इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचे, ऐसे सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। इन मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल का मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में, जिसने स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाए, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में मैंने वहाँ पे मॉलिक्यूल का, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल का क्लियर प्रेजेंटेशन दे दिया था कि मॉलिक्यूल होता है नॉन मेटलों का कम्बिनेशन। मेटल में हमारे पास मेटल का कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं फर्ज करें मैं 3 मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे लेता हूँ H-H, मैंने क्या लिया? H-H, ठीक। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक। H-H मैंने लिया, फिर मैंने लिया H-Cl, फिर मैंने लिया H-F, ठीक। मतलब मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए? 3 मॉलिक्यूल लिए, ठीक। 3 मॉलिक्यूल लिए, ठीक। इसको मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। इसको मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूँ क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। उसको मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, ठीक। अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए, यहाँ पे H-H के बीच ये जो बॉन्ड बना है, मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? H2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं HCl की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं HF की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? HF की बात कर रहा हूँ, ठीक। H2 के अंदर अगर देखा जाए, इसके स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, मैं इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से शो कर रहा हूँ। इन्होंने आपस में क्या किया? शेयरिंग की है। इसी तरह यहाँ पे सपोज मैं इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहा हूँ, इसको डॉट से, इसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ और इसको मैं डॉट से शो कर रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ तक, ठीक। अब हम रूटीन में मॉलिक्यूल के अंदर किसी 2 एटमों के बीच जब हम कभी बॉन्ड बनाते हैं या डैश लिखते हैं, ठीक, डैश लिखते हैं, तो स्टूडेंट के जहन में ये आता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ओरिजेंटली है। गलत। ये इलेक्ट्रॉन असल में वर्टिकली होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली। हम उसको वर्टिकली नहीं, ओरिजेंटली बॉन्ड के जुमरे में दिखाते हैं ताकि स्टूडेंट समझ जाए कि इन दो एटमों के बीच इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक। अब अगर देखा जाए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, इसकी भी 2.2 है। मतलब अगर 2.2 का डिफरेंस मैं निकालूंगा, आएगा एग्जैक्टली 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक, 2 हाइड्रोजन है, ठीक। इनका सेंटर पॉइंट सपोज ये है, इन दोनों एटमों का एग्जैक्टली सेंटर कौन सा है? ये वाला है, ठीक। इस सेंटर में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल 0 आए, बिल्कुल 0 आए, तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे यूं इस तरह रखूंगा, एक को क्रॉस से, एक को डॉट से। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने ओरिजेंटली दिखाया, यहाँ पे मैंने वर्टिकली दिखाया। एक्चुअली 2 एटमों के बीच इलेक्ट्रॉन वर्टिकली होते, ओरिजेंटली नहीं होते। वो तो हम आपको दिखाने के लिए शो करते, इस तरह होता है। तो देखिए, अब आप मुझे बताएं, क्या इस एटम और इस एटम की दोनों की पावर क्या थी? सेम। मतलब इस एटम के पास भी वो सलाहियत नहीं थी कि वो उस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचे, इस एटम की भी वो सलाहियत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचे। जब इन दोनों की सलाहियत बराबर है तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर में होगा। ये पॉइंट आपके जहन में हो, ठीक। अब आते हैं इसकी तरफ, ठीक। मैं इन 2 एटमों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने एक लिखा H, दूसरा लिखा Cl, ठीक। इनका सपोज सेंटर में ये ले रहा हूँ, ये सपोज इनका सेंटर है, ठीक। अब अगर देखा जाए, इसके इलेक्ट्रॉनिटी है 2.2 और इसकी 3.0, ठीक। अब अगर मैं डिफरेंस निकालूं, 3.0 2.2 डिफरेंस निकालो, तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे हो जाएंगे 2, 2 में से 2 गया 0। मतलब डिफरेंस कुछ आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। अब अगर 0 नहीं आ रहा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होगा, ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा, बल्कि ये सेंटर से थोड़ा सा दूर क्लोरीन की तरफ नजदीक,
थोड़ा सा दूर, क्लोरीन की तरफ नज़दीक, जिसकी वजह से क्लोरीन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जब क्लोरीन के नज़दीक आएंगे तो इसको हम अलॉट कर देंगे पार्शियल नेगेटिव और इसको अलॉट कर देंगे पार्शियल पॉजिटिव। लफ्ज़ मैंने क्या इस्तेमाल किया? पार्शियल। पार्शियल का लफ्ज़ उस वक्त तक है जब तक बॉन्ड है, जब बॉन्ड टूटा तो पार्शियल का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। ये बात आपके जहन में रहे, ये बात आपके जहन में रहे, ठीक। अब आप मुझे बताएं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा थी तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को सेंटर में रखने की जगह पे उसने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर हुआ, तो इसको मैंने, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती जा रही तो इसको मैंने पार्शियल पॉजिटिव से नवाजा, इसको मैंने पार्शियल नेगेटिव से नवाजा। इसी तरह HF देखिए, HF अगर देखा जाए तो ये H है, ये F है, ठीक, ये HF है। अब आप मुझे बताएं इन दोनों एटमों का सेंटर क्या है एग्जैक्टली? सपोज इनका सेंटर ये है, इन दोनों एटमों का सेंटर ये है, ठीक। अब अगर देखा जाए इसकी इलेक्ट्रॉनिटी है 2.2, इसकी है 3.98, कितनी है? 3.98। अब अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं 3.98 2.20, यह आ जाएगा 8, 8 9 में से 2 गया, यह हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 1। मतलब डिफरेंस आ रहा है और काफ़ी खासा डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1.7 से भी ऊपर का डिफरेंस आ रहा है। ज़्यादा डिफरेंस की वजह से जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को मॉलिक्यूल के अंदर अपने पास रखेगा, मतलब वो कंजूसी करेगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, वो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा था जिन्होंने बॉन्ड बनाया था वो मैं फ्लोरीन के नज़दीक रख लूँगा और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर रख लूँगा। और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, याद रखें इसको, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा नज़दीक होगा उसको मैं बड़ा पार्शियल नेगेटिव और उसको मैं बड़ा पार्शियल पॉजिटिव से नवाजूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटा छोटा पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया, वहाँ पे थोड़ा बड़ा किया, क्यों? डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा उस एटम के नज़दीक होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम की वो सलाहियत जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचे, अपने नज़दीक रखने की सलाहियत रखे, एटम की उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। अब आते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ मेन पॉइंट की तरफ कि इस टॉपिक में आपने मेन पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, ठीक। वैसे टेबल में इलेक्ट्रॉनिटी मेजर्ड है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये अगर हम चाहें भी हम आपको इसका कोई ट्रिक नहीं बता सकते, ये आपने एज इट इज़ याद रखना होगा। जैसे पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स है, सोडियम है, कौन सा है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है, ठीक। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिटी दी है 0.39, मैग्नीशियम का 1.31 और एल्यूमिनियम का दिया 1.81, सिलिकॉन का दिया 2.02 और फास्फोरस का दिया 2.19 और सल्फर का दिया 2.58 और क्लोरीन का कितना दिया है? 3.10, ठीक। आर्गन का नहीं है, नो 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 एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसको किसी ज़रूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की। जब बॉन्ड ही नहीं बना रहा है मॉलिक्यूल के अंदर तो वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ क्या नज़दीक रखेगा, क्या खींचेगा, वही चीज़ हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले मेन पॉइंट में। पहला पॉइंट एलिमेंट्स विद ए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, एलिमेंट्स विद ए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है आर कॉल्ड मेटल्स। उसे क्या कहा जाता है? मेटल्स। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उसे मेटल कहा जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी उसे नॉन मेटल कहा जाएगा। अच्छा, उसे मेटल क्यों कहा जाएगा? मेटल का मतलब क्या है? दांत, ठीक। अब हैविंग टेंडेंसी, मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कोशिश करता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ऐसा एलिमेंट क्या हो जाएगा? मेटल। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, एलिमेंट विद ए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, ठीक, नॉन मेटल्स, ठीक। और नॉन मेटल की क्या सलाहियत होती है? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक, एंड हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल की क्या खासियत होती है? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता है, तो उसे हम ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ आर्गन। देखिए टेबल के अंदर आर्गन के साथ मैंने क्या लिखा है? नो। ऐसा क्यों मैंने किया है? वो पॉइंट हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले। द एलिमेंट ऑफ आर्गन, आर्गन का मतलब क्या है? AR।
कौन सा, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, AR, आर्गन। The elements of argon is not including in टेबल में हम इंक्लूड नहीं कर रहे, because of what, the compound of argon, आर्गन के जो कंपाउंड्स है आर रेयर, बहुत ही कम है, ना होने की इक्वल है ना। हम रूटीन में कहते हैं नोबल गैसेस रिएक्शन भी हिस्सा नहीं लेता, हीलियम और नियॉन कभी भी हिस्सा नहीं लेता, लेकिन आर्गन के बाद आर्गन, जीनान, क्रिप्टॉन, रेडॉन ये वाले कभी कभार कंपाउंड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका तीसरा शेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, जो कि मजबूरन उसे बवक्त ज़रूरत कभी कभार कंपाउंड बनाना पड़ता है। तो आर्गन के कंपाउंड बहुत ही कम है, इस वजह से इतने कम है कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इतनी अहमियत नहीं देते, लिहाजा हम इसे इंक्लूड नहीं करें। अब आते हैं ट्रेंड्स की तरफ। किस तरफ आते हैं? ट्रेंड्स की तरफ। बहुत आसान, ट्रेंड्स इन पीरियड नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए वैल्यू से क्या पता चल रहा है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स increases from sodium to chlorine। सोडियम टू क्लोरीन का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट, या यू कैन से अक्रॉस द पीरियड। वजूहात क्या है? वजूहात स्टूडेंट के जहन में अक्सर वजह नहीं बैठती, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख रहे हैं ड्यू टू व्हाट, किस वजह से, ड्यू टू व्हाट। देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे क्या चीज इंक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। मैं आपको बता चुका हूँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसे पिछले लेक्चर नहीं देखें वो पिछले लेक्चर देख सकता है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट to right in period number 3। ठीक। हाँ, एक पॉइंट और भी आपने इसमें लिखना है रीजन के तौर पे, while shielding effect remains constant across the period। ठीक, मतलब शील्डिंग तो बराबर है ना। देखिए तीसरा पीरियड, इसका मतलब इसके पास भी 3 शेल है, उसके पास भी 3 शेल है। इसके पास अगर 2 शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब इनर शेल 2 है, अंदर वाला शेल 2 है, तो उसके पास भी 2 है। ठीक, तो शील्डिंग इफेक्ट तो बराबर जा रहा है, बराबर मूव कर रहा है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है स्क्रीनशॉट किसी ने लेना हो तो कैमरामैन उसको स्क्रीनशॉट का मौका ज़रूर देगा। ठीक, स्क्रीनशॉट गालिबन आप ले चुके हो, स्क्रीनशॉट किसी ने लिया हो तो वो ले सकता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये प्यारा सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आपके जहन में बैठ चुका होगा और आपके लिए आसान हो चुका होगा, और ये अच्छा प्यारा खूबसूरत सा टॉपिक आपको आसानी लगेगा। काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किस नाम से है? कोयटा साइंस एकेडमी के नाम से है। कोयटा साइंस एकेडमी के नाम से अपने दोस्तों को मोटिवेट करें इस चैनल के ऊपर आए। आपको इंशाल्लाह सीक्वेंस वाइज मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करूँ और आपके लिए कोर्स में काफ़ी आसान करूँगा। दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।